चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, इसको पढ़ो पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं करें। मतलब कह रहा है कि एक आपको समकोण दिया गया है, मतलब एक चतुर्भुज दिया गया है। क्या दिया गया है आपको? चतुर्भुज दिया गया है ना। चलो चतुर्भुज आप इस तरीके से बना लो, चतुर्भुज। ठीक है, बनाया आप लोगों ने चतुर्भुज, ऐसे बना लो। अब समझना गौर से, कहा है कि इसके विकर्ण आपस में क्या करें, समद्विभाजित करें और समकोण पर काटे। यही तो कहा है उसने, है ना। चलो तो हम क्या कर लेते हैं, इसको नामकरण कर लेते हैं, P Q R और S। ठीक है, इतना कर लिया और बिंदु ऊपर। मतलब उसने क्या कहा है कि ये जो कोण बन रहे हैं 90 अंश के बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और समद्विभाजित करें मतलब इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। यही कहा है कि नहीं कहा? अब हमसे क्या कहा है कि सिद्ध क्या करना है। अब देखो यहाँ पे लिख लो, दिया है, दिया है क्या क्या दिया है हम लोगों को, तो हमें दिया है QO बराबर हो जाएगा OS के, PO बराबर हो जाएगा OR के, ये दिया है। अब इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हम लोगों को कि एक समकोण त्रिभुज है, नहीं समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का इसकी सारी भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर है। ये सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, PQ बराबर है PS के, बराबर है RS के, बराबर है QR के। ये हमें सिद्ध करना है। समचतुर्भुज का ये होता है ना कि चारों भुजाएं बराबर हो, कोण 90 अंश ना हो, तो कोण हमें 90 अंश नहीं सिद्ध करना है। ठीक है, चलो तो अब हम पहले त्रिभुज इन दोनों की बात करेंगे, आमने सामने वाले त्रिभुज की। ठीक है, तो त्रिभुज PO, त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज ROS या ROS में। ठीक है, अब बात गौर से समझना, दो त्रिभुज हमने खींचे, खींच लो इनको। ठीक है, इस प्रकार से खींचा। अब P है, Q है, O है, S है, R है, O है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये जो कोण बन रहा है ये 90 अंश का है। कितने अंश का है? 90 अंश का। ठीक है, तो बात समझना आप गौर से, आपका QO बराबर हो जाएगा किसके, OS के। यहां तक समझ में आया। फिर आपका क्या होगा, PO बराबर हो जाएगा किसके, OS के। अब कोण 90 अंश, देखो O या फिर POQ, कोण POQ बराबर होगा, क्योंकि 90-90 अंश दोनों, SOR या ROS के, कोण ROS के। कहां से, तो ये कितना होगा, 90 अंश। कहां से, तो ये दिया है। कहां से दिया है, कहां पे काटते हैं, समलंब पर काटते हैं। यही बोला था ना, ये समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। ठीक है, ये बोला था आपसे। तो अब बताओ, ये भुजा, ये साइड और ये एंगल, तो त्रिभुज POQ सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज ROS के, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो इसमें कौन कौन सी भुजा बच रही है, OP या QP RS के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जो OP है ये बराबर हो जाएगी किसके, RS के। कौन सी प्रमेय, अच्छा इसमें प्रमेय नहीं लिखा हमने, तो प्रमेय हो जाएगी साइड एंगल साइड से, और ये कौन सी हो जाएगी, CP CT से। यहां तक बात समझ में आई। ठीक इसी प्रकार से जब ये दो त्रिभुज आप ले लोगे तो ये भी इसी तरीके से बराबर सिद्ध हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इसी प्रकार से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज होगा, QOR सर्वांगसम होंगे आपके, कौन से, POS के। जब ये सर्वांगसम होंगे तो आपकी जो PS भुजा है ये बराबर किसके हो जाएगी, QR के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आप हमें ये बताओ, इतना CP CT से, CP CT से। ऐसे ही आपको करना है। उसमें भी देखो, ये वाली भुजा, जब ये दो त्रिभुज लोगे, दो भुजाएं बराबर हो जाएंगे और बीच का कोण बराबर हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे।
इससे आपका ही निकाल आएगा। करना पड़ेगा लेकिन हमने आपको ऐसे ही डायरेक्टली बता दिया, ज्यादा झंझट नहीं है। आप समझना, अब हमने दो दो त्रिभुज, दो दो भुजाओं को तो आपस में बराबर कर दिया, लेकिन हमें चारों को बराबर करनी है कि नहीं करनी? तो अब हम ये दो त्रिभुज ले लेंगे। कौन कौन से? ये दो त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। अब त्रिभुज ये दो लेके सिद्ध करेंगे, जैसे ही सिद्ध कर देंगे तो ये चारों भुजाएं अपने आप कैसे हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। कैसे? समझना बात गौर को। हम ले त्रिभुज क्यू ओ पी में, त्रिभुज या पी ओ क्यू तथा त्रिभुज ये ले लिया, अब ये वाला ले लो। कौन सा? तो पीओएस में। समझना अब आप बात को। दो त्रिभुज हमने लिए, कौन कौन से? तो बना लो एक त्रिभुज पी क्यू ओ, ये 90 अंश है, और ये वाला ओ पी एस, जिसकी कौन कौन सी? तो पी क्यू भुजा, ये भुजा किसके बराबर हो जाएगी हमारी? ये भुजा दोनों में कॉमन ही रहेगी। चलो ये क्यू भुजा, ये भुजा किसके बराबर हो जाएगी? तो ओ एस भुजा के बराबर हो जाएगी, और कोण इसका ये वाला 90 अंश होगा। तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये दोनों सर्वांगसम अपने आप सिद्ध हो गए। कैसे? समझना, क्यूओ बराबर हो जाएगी ओ एस के, कहां से? दिया है कि नहीं दिया? समझ विभाजित करती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, पीओ भुजा बराबर हो जाएगी पीओ कहां से? तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है कि नहीं दोनों में? देखो ये भुजा इस भुजा के। अब कोण ले लो, ओ क्यू ओ पी, कोण क्यू ओ पी बराबर होगा किसके? कोण पीओएस के कितना होगा? 90 अंश। ये कहां से? तो दिया है देखो अब ये आपकी हो गई भुजा, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। तो त्रिभुज आपके, त्रिभुज पीओ क्यू सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे आपस में त्रिभुज पीओ एस के। कौन सी प्रमेय से? तो एंगल नहीं, साइड एंगल साइड से, ठीक है। जैसे ये आपस में क्या हो गए? सर्वांगसम सिद्ध हो गए, तो आपकी कौन कौन सी भुजा बनी? पी क्यू भुजा बराबर हो जाएगी पी एस के, की नहीं हो जाएगी? समीकरण डाल दो, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। ये कहां से होगी? तो सीपी सीटी से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब एक गौर से आप देखोगे, पी क्यू भुजा, यहाँ पे पी क्यू लिखो, क्यूपी लिखो, क्योंकि क्यूपी लेके चले हैं, क्यूपी बात वही है, चाहे पी क्यू को चाहे क्यू को। क्यूपी भुजा है पी आर के बराबर, और ये हाँ आर एस के बराबर, और ये पी एस के बराबर, और पी एस किसके बराबर है? क्यू आर के। तो आपस में तीन चारों भुजाएं बराबर हो गई कि नहीं हो गई? तो समीकरण 1, 2, 3 की तुलना करने पर जैसे ही हमने क्या किया? तुलना किया, तो अब आप देखो पी क्यू बराबर हो जाएगी पी एस के बराबर हो जाएगी आर एस के बराबर हो जाएगी क्यू। समझ में आया ये क्वेश्चन कि नहीं समझ में आया? एक बार क्विक रिवीजन करा दे, समझ में आ गया ना? चलो नोट कर लो, फिर बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो।